PolicyBazaar.com. Patriot. दोस्तों 1985 लेफ्टिनेंट जनरल M.L. छिब्बर GOC नदन कमांड ने इस रेजिमेंटल सेंटर की नींव रखी। ये है यूनिटी लाइंस, इसका नाम है। पहला पत्थर था जिसकी यहाँ पे स्थापना करी गई थी। और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर जो कि पहले हत्फ चिनार में था, उसकी नींव यहाँ पर रखी गई और एक नया सेंटर इस रेजिमेंट के लिए बनाया गया। यूनिटी लाइंस का क्या मतलब है दोस्तों? यूनिटी लाइंस का ये मतलब है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब एक साथ रहते हैं, भाइयों की तरह खाना खाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हथियार उठाते हैं और जब वक्त आए इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। ये है हिंदुस्तान का प्रतीक। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में आपका स्वागत है। इन्फेंट्री के लिए ऑब्स्टिकल्स ना के बराबर माना जाता है और इन्फेंट्री के ऑपरेशंस किसी भी पर्टिकुलर टेरेन तक सीमित नहीं होते। इसलिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि एक रिक्रूट जब सैनिक बने तो उसमें ये उसकी जहन में हो कि वो किसी भी ऑब्स्टिकल को अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से पार करके अपने मिशन को अकम्प्लिश कर सकता है। हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स में 17 ऑब्स्टिकल स्प्रेड है जो कि 950 मीटर का है और हर एक रिक्रूट पासिंग आउट से पहले इस ऑब्स्टिकल कोर्स को करता है। ये एक मैंडेटरी ऑब्स्टिकल कोर्स है और इसे पास करे बिना एक रिक्रूट पास आउट नहीं माना जाता। भारत माता की जय! दोस्तों इस वक्त मैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में हूँ और यहीं पे हमारे साथ है 162 TA जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है, अशोक चक्र बटालियन है। उसके 3 हमारे पास एक JCO साहिबान हैं, 2 जवान हैं। उनसे हम बात करेंगे और पता लगाएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, आप सुनिएगा। एक तो कहानी साहब यहाँ पे हैं, साहब हमें सुनाएंगे कहानी। एक लांस नायक नसीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, अशोक चक्र, उनकी कहानी साहब सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जोश क्या होता है, जुनून क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। साहब आप ज़रा बताइए ना नज़ीर अहमद वानी साहब के बारे में, क्या था वो, किस तरीके से लड़ाई लड़ी उन्होंने? नज़ीर अहमद वानी जो है वो पहले से ही एक देशभक्त सिपाही थे। उनके दिल में हमेशा ये रहता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। वो हमेशा नाम नमक निशान के प्रति वफादार रहे। उन्होंने 2007 में जब ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में जो नाइनारार में जब वो अटैच थे तो ऑपरेशन जो हुआ था उस ऑपरेशन में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने उस ऑपरेशन में सबसे पहले पहल शुरू की और वहाँ पे भी उसने आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके अवज़ में उनको सेना मेडल से नवाजा गया 2007 में 15 अगस्त जी। उसके बाद उनकी ये कोशिश कभी भी कम नहीं, उनकी उत्साह हमेशा ये रही कि वो हमेशा टेररिज्म के बरखिलाफ रहे। उनकी हमेशा पहल रहती थी कहीं से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम टेररिस्टों को बर्बाद करें और जो ये कश्मीर को इन्होंने जो नरक बनाया है उसको हम दोबारा एक सड़क में तब्दील करें जी। 2018 में ऐसे ही खबर मिली थी जिसमें भी टेररिस्ट के बारे में खबर मिली थी। वहाँ पे उस समय भी उन्होंने सबसे पहले लीड करते हुए टेररिस्ट को मार गिराया और वहाँ पे जो टेररिस्ट मारे गए उनके बाद उनको दोबारा सेना मेडल से नवाजा गया जी। 24 नवंबर 2018 में जब साउथ कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में खबर आई थी रात को कि वहाँ पे टेररिस्ट बैठे हैं। शोपियां का केस है? हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जब खबर में ये मिली थी तब नज़ीर अहमद वानी जो है
34 RR में अटैच थे और हम भी वहीं पे थे। जी जब खबर मिली तो उन्होंने उनकी इतनी पहल थी वहाँ पे कि वो कंपनी कमांडर साहब को बार बार बोलते रहे जल्दी करो साहब, जल्दी करो साहब। खबर मिली वहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए। जो ही रात को कार्डन लगाया वहाँ पे, कार्डन लगाने के बाद जो ही फर्स्ट लाइट सुबह शुरू हुई तो हमने सर्च करना शुरू किया था। वहाँ पे सर्च करते करते वहाँ पे अंदर से फायर आया। जो ही फायर आया तो वो सबसे पहले लीड करते हुए जो मकान के पास पहुँच गया और मकान के पीछे थोड़ा सा वो आड़ मिला और वहाँ पे वो डटे रहे। तो लास्ट तक फायर चलता रहा तो जब तक मकान भी थोड़ा सा वो नीचे गिरा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे आगे बढ़ते हुए पहले एक टेररिस्ट को मार दिया। उसके बाद उसको मारने के बाद दूसरे टेररिस्ट के पीछे जो छुपा हुआ था मकान के अंदर, वो नीचे जो धसा हुआ था मकान पूरा, उसके नीचे जो टेररिस्ट छुपा हुआ था उसके ऊपर उसने फायर करना शुरू किया, ग्रेनेड फेंक दिया। तो उसको लगा कि अभी ये जो है टेररिस्ट ये मर गया। लेकिन क्या किया, जब वो आगे जा रहा था उसके पास उसको दोबारा से उसने फायर किया वहाँ पे, तो अचानक एक टेररिस्ट और एक छुपा था जो कि बिल्कुल उसके पीछे छुपा था। तो जब वो उसके ऊपर फायर कर रहा था तो वहाँ पे उसका फायर उसके ऊपर आया, जिसके कारण उनको गोलियां लगी। लेकिन गोलियां लगने के बाद भी उन्हें ये नहीं था कि मैं शायद शहीद हो जाऊंगा, तो उन्होंने फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते गए और उस लास्ट टेररिस्ट को भी उसने मार गिरा। और सब इस पूरे एक्शन के लिए उनको देश ने अशोक चक्र से नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दोस्तों हम चलते हैं, दूसरे हमारे यहाँ पे साथी हैं। उस्ताद आप बताइए, आप तीनों ही खैर कश्मीर वैली के ही रहने वाले हैं। आप पहले एक मिलिटेंट तंजीम के साथ थे, एक टेररिस्ट तंजीम के साथ थे, आपने सरेंडर करा और फिर आप फौज में आए। आप कौन सी तंजीम के साथ थे? मैं HM के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जी। और आपने जब हिजबुल मुजाहिदीन क्यों छोड़ी आपने? मैं हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर था तो मुझे लगा कि मिलिटेंसी, एक तो मेरी उम्र भी छोटी थी जी, दूसरा जो एक्टिवेशन देखा मैंने मिलिटेंटों का, अपने साथियों का दाएं बाएं, तो नफ़रत हुई इस चीज़ से कि ये चीज़ जो है देश के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है जी तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद है और अपना परिवार भी बर्बाद है जी। ना तो रात का सुकून है, ना अपने घर जा सकते हैं, ना अपने माँ बाप से कोई मेल मिलाप हो सकता है, ना उनकी खिदमत हो सकती है। तो सबसे बड़ा जहाद तो वो था कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने परिवार की खिदमत करें। वो तो हमसे हो नहीं सका, उल्टा हमारे हाथों से गुनाह होते गए। तो इन चीज़ों से देखकर, सुनकर, महसूस करके नफरत हुई और छोड़ दिया। तो जब आप आए तो फिर फौज में आप कैसे आए? आपने? मैं 95 में सिलेंडर हो गया था जी। और फिर तब से 9 साल फौज के साथ ही काम करता रहा जी, अगेंस्ट मिलिटेंसी जी। उसके बाद फिर हमारी पलटन खड़ी हो गई जी। तो इस पलटन में भर्ती हो गया तो 17 साल होने लगे हैं। तो अपना घर, बच्चे, बीवी सब खुश हैं, पूरा परिवार खुश है और मैं भी खुश हूँ कि एक अच्छी लाइफ बनी और अच्छी ज़िंदगी बनी। और आप देश के लिए काम कर रहे हैं? अभी देश के लिए काम करते हैं और एक बहुत बड़ी खुशी होती है जब किसी यूनिट में जाके खड़े होते हैं कि हम 162 के अशोक चक्र पलटन के। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद, आपने हमसे बात करी। अब हम आपसे बात करते हैं दोस्त। आप 162 TA के हैं, तो हमने देखा है कि जैसे बड़ी बड़ी रैलीज़ होती हैं, रिक्रूटमेंट की रैली, तो यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में बीच में जो भीड़ होती है कश्मीरी नौजवानों की कि हमें फ़ौज में जाना, तो जज्बा तो है ग्राउंड पे ना, जज्बा ज्वाइन करने का आर्मी। जी सर, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 98% जो यहाँ पे जवान उनकी यही चाहते हैं कि हम भी फ़ौज में हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कुछ 2-4% लोग जो हैं जो जवानों को गुमराह कर रहे हैं जी। अभी कुछ महीने पहले हमारे यूनिट में एक रैली हुई थी जिसमें कोई 70-80 वैकेंसी थी हमारे यूनिट में और यहाँ हज़ारों की तादाद में लड़के जमा हो गए थे जी। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आओ फ़ौज में जियो, अपनी ज़िंदगी लाइफ अच्छी नौकरी है जी। तो ये दंगे फसाद करने से कुछ नहीं मिलता है जी। ये के बात हम कहना चाहते हैं। ठीक है उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये तीनों जो हमारे साथी हैं, जेसू साहिबान हैं और 2 हमारे सोल्जर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तीनों कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने लांस नायक नज़ीर अहमद वानी के बारे में बताया। एक हमारे भाई हैं जो पहले हिजबुल मुजाहिदीन में थे, फिर अभी इंडियन आर्मी में हैं। और तीसरे ये कहते हैं कि मेरा पैगाम है जो कश्मीर के नौजवान हैं कि भाई ये सब दंगे फसाद का रास्ता छोड़ो और एक देशभक्ति का रास्ता, इंडियन आर्मी का रास्ता इख्तियार करो। कह रहे थे कुछ 70-80 वैकेंसीज थी इनकी यूनिट में, जब रैली कराई गई तो हज़ारों लोग वहाँ पे उमड़ गए। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो ज़मीनी हकायक हैं, टीवी स्टूडियो से दूर, अखबारों से दूर, मीडिया से दूर, कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि जो कश्मीर का नौजवान है वो इंडियन आर्मी में आना चाहता है और इसका जीता जागता सबूत
162 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन है, अशोक चक्र बटालियन, वो इसका जीता जाता सबूत है। दोस्तों, कश्मीर घाटी में फ़ौज का यानी कि इंडियन आर्मी का चलन है कि घाटी से बच्चों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ले जाते हैं घुमाने के लिए, भारत दर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि भारत में और लोग किस तरीके से जीते हैं, क्या कल्चर है, क्या वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, कि लोग घुले मिलें। लेकिन ये कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आज बच्चे आ रखे हैं। ये आर्मी गुडविल स्कूल हंजिक है, एक इलाका है जहाँ से आर्मी गुडविल स्कूल से बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर को विजिट करने के लिए। यहाँ पे हफ्ते में 2 बार ऐसी टीम्स आती हैं बच्चों की, और यहाँ पे आके देखते हैं कि फ़ौज किस तरीके से रहती है, क्या करती है। तो अभी यहाँ पे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूँगा, पूछते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और फ्यूचर में अपने लिए वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम मोमिन फयाज है। अच्छा, मोमिन फैज़। और आप कितने साल के हैं? मैं 14 साल का हूँ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कमरवारी पीसी डिपो का रहने वाला हूँ। और कौन सी क्लास में आप? 7th में। 7th में आप? तो अभी तो बहुत टाइम है। अभी आपको पता है आप क्या करना चाहते हैं? हाँ। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। बताइए ना। हाँ, मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। और ये ख्याल कहाँ से आया आपके मन में कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है? कहाँ से मोटिवेशन आया आपका? मुझे मोटिवेशन वहाँ से आया क्योंकि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मतलब मैं रॉ के साइबर सेल में जाना चाहता हूँ। अरे बाबा, डायरेक्टली रॉ के साइबर सेल में? हाँ। ठीक है। अगर कोई लोग देख रहे हैं ना तो देखिए, ये 007, क्या नाम बताया आपने अपना? मोमिन फयाज। मोमिन फयाज, 007 मोमिन फयाज, ये साइबर सेल में जाएंगे। बहुत ही। तो आप ये प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं? हाँ। शाबाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ गर्ल स्टूडेंट्स भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम शाइस्ता लतीफ़ है। शाइस्ता लतीफ़ आपका Yes, नाम sir. है। और आप कौन सी क्लास में हैं? सर, मैं 10th में हूँ। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, मैं सोयबुक बड़गाम में रहती हूँ। बडगाम की हैं? जी। तो हम आप ही के इलाके में हैं लगभग, Yes, इधर ही आसपास के। और आप क्या करना चाहती हैं? सर, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। वकील? जी। ऐसा क्यों आपके मन में आया कि आपको वकील बनना है? सर, मुझे सभी बोल रहे थे कि मैं जैसे दिखती हूँ मैं वकील ही दिखती हूँ, और मैं लड़ती भी हूँ जैसे वकील की तरफ ही। तो सभी, मम्मी ने भी यही बोला था कि आप लॉयर ही बनना। बेटा, आप वकील इसलिए बनना चाहते हैं, लड़ते भी वकील की तरह, है ना? सर, मैं जस्टिस दिलाना चाहती हूँ पुअर पीपल को। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत नेक बात है आपकी। और हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है? यस। चलो बच्चे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने देखा बच्चे ये जासूस बनना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं साइबर सेल में जाऊंगा रॉके। ये हैं यहाँ पे, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये वकील बनने, बहस, डिबेट, आई थिंक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये बच्चे हैं आर्मी गुडविल स्कूल के, हंजिक के, और ये बच्चों का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सेंटर में देखने के लिए फ़ौजी किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ एक और कोने में, जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में, देखते हैं, कुछ और फौजियों से मिलते हैं। कम विद मी। अब मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर एसआर शर्मा, कमांडेंट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर के। सर, जय हिंद, और हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है सर, पेट्रियट में। थैंक यू गौरव सर। आपका भी जैकलाई सेंटर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इस वक्त हम जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में हैं सर। रेजिमेंटल सेंटर क्या है? पहली चीज़, एक रेजिमेंटल सेंटर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? गौरव, देखिए, हर रेजिमेंट के अंदर एक रेजिमेंटल सेंटर होता है। जो रेजिमेंटल सेंटर है वह हर रेजिमेंट का नर्व सेंटर है, वो एक केंद्र बिंदु है। हर रेजिमेंट में जो रिक्रूट्स सेलेक्ट होते हैं वह रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेन होते हैं। और आज के डेट में जो हमारी कैपेसिटी है वो 800 रिक्रूट्स ट्रेन करने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम रिक्रूट ट्रेनिंग, जितने भी फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एक रेजिमेंट के अंदर होते हैं, चाहे वह प्री कोर्स ट्रेनिंग हो, चाहे जो हमारे वायोज अटैचमेंट पे आते हैं उनकी ट्रेनिंग हो, एमटी कैडर हो, इत्यादि सबकी ट्रेनिंग रेजिमेंटल सेंटर में होती है। सर, जब से हम कमीशन हुए थे तो हमने तो नाम नमक निशान ही सुना है सर, नाम नमक निशान। जी गौरव, आपके रेजिमेंट का कुछ और खास है सर? इसके अलावा कोई इथॉस है आपके रेजिमेंट का? कुछ जैसे कुछ लोग बोलते हैं जिसके ऊपर पूरा उनका एक विचारधारा बेस्ड होती है एक रेजिमेंट की सर। सही बोल। आपका क्या है सर?
देखिए आपने सही फरमाया कि नाम नमक निशान तो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की हर एक जो इकाई है वो उसी पे टिकी हुई है। बट हमारे रेजिमेंट में इसके अलावा 3 केंद्र बिंदु हैं। पहली बात, राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दूसरी बात, जो हमारे रेजिमेंट का मोटो है, बलिदानम वीर लक्षणम, सेक्रीफाइस इज द वर्च्यू ऑफ ब्रेव। और यानी कि सर जो बलिदान है वो वीरों के लक्षण हैं। एब्सोल्युटली सही बोला आपने जी। और तीसरी बात जो है कि एकता ही हमारी पहचान है, यूनिटी इज आवर आइडेंटिटी। हमारी हर एक सेक्शन में, जो कि एक सेक्शन फौज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें कि 10 जवान होते हैं जी। 10 जवान में आपको 4 हिंदू मिलेंगे, 4 मुस्लिम्स और 2 सिख्स। और ये सभी इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि साथ ही ऑपरेट करते हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो चाहे हिंटरलैंड में हो। तो मुझे ऐसा लगता है सर आपकी बातों से कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक सेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन की, एक कंपनी की, एक प्लाटून की, एक सेक्शन में पूरा भारतवर्ष समा के रखा है। क्योंकि ऐसे ही तो भारत में भी है सर। सही बोल रहे हैं। तो आपके सेक्शन में इट्स द एंटायर इंडिया इन अ सेक्शन सर। सही बोल रहे हैं, आपने उसको एग्जैक्टली सम अप कर दिया है। जी, मैं तो कह रहा हूँ सर, ये सारा का सारा जो ये मोटिवेशन है कि एक मिलिटेंट था या कोई टेररिस्ट था, वो सरेंडर करता है और फिर एक फौजी सैनिक बन जाता है और फिर देश के लिए अपनी जान दे देता है। दिस इज ऑल रेजिमेंटल स्पिरिट सर। ये तो रेजिमेंटेशन का गेम है पूरा। दिस इज एंटायर थिंग इज रेजिमेंटेशन। उसको एक लॉयल्टी जो है, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो उसकी रेजिमेंट है, तो लड़ता वो देश के लिए तो लड़ता ही लड़ता है सर। वो पलटन के लिए भी लड़ता है, अपने रेजिमेंट के लिए भी लड़ता है। सो डोंट यू थिंक इट्स ऑल रेजिमेंटेशन सर? सही बोल रहे हैं, ये रेजिमेंटेशन का एक हिस्सा है जो कि आपने शुरू में ही बताया, नाम नमक निशान और जो 3 स्तंभ मैंने अपनी रेजिमेंट का बताया। जी सर। और उनकी जो वफादारी है इज लाइक एनीवन, लाइक मी, लाइक यू, लाइक एनी अदर सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी। जी। एंड यू विल ट्रस्ट देम विद योर लाइफ सर? एब्सोल्युटली। वो हमारे लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं और आई कैन गिव एनीथिंग फॉर देम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमने बात करी और जो ज्ञानवर्धन हमारा हुआ, जो हम जानने को मिला सर रेजिमेंट के बारे में, बड़ी यूनिक रेजिमेंट है सर। मैं कह सकता हूँ ये आपके सामने कि मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से सर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज सर टू बी टॉकिंग टू यू अबाउट योर रेजिमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू करम। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हम श्रीनगर में हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी ऊपर, ये फाइटर एयरक्राफ्ट की वो नाइट सॉर्टीज कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स। और हम लोग फायरिंग रेंज पे, हमारे बिल्कुल सर के करीब 1 फुट ऊपर ये फायरिंग हो रही है। सेफ्टी मार्जिन ले रखा है तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन इसी तरीके से आर्मी में लोगों को, सोल्जरों को ट्रेन करा जाता है कि किस तरीके से फायर के अंडर जब वो आए तो वो घबराए ना। तो इसी ट्रेंच के थ्रू वो लोग आते हैं। और हम कर्नल सूरज से यहाँ पे बात कर रहे हैं। कर्नल सूरज, एक और बात बताइए ना हमें, जो रिक्रूट्स आते हैं पहली बार जब वो अंडर फायर आते हैं सिमुलेटेड कंडीशंस में, घबराहट होती है लोगों को? सर पहली बार जब रिक्रूट्स आते हैं तो थोड़ी घबराहट तो होती है, क्योंकि वो सिविलियन होता है, उसको फौजी बनाना होता है। बिल्कुल। बट 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तैयार भी होता है। और सही बताऊँ तो सर, जब तक वो सोल्जर बनते हैं वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि एक सेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं और एक राइफल सेक्शन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका अगले महीने पासिंग आउट परेड है। बिल्कुल। तो आप उनको बिल्कुल, आप यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं वॉर लाइक कंडीशंस ना, कि जंग में ऐसी कंडीशंस होंगी, सर के ऊपर गोलियां चलेंगी, बारूद फटेगा, ये सब होगा। और फिर ये भी होता है फौज में कि अच्छा ये इंजर्ड है, अपने बॉडी को पीटते जाओ, ये सब। तो यू सिमुलेट दोस वॉर कंडीशंस। बिल्कुल सर। बिल्कुल। कुछ आपके बारे में पूछना चाहता हूँ मैं कर्नल सूरज, आपने कब फौज ज्वाइन करी? सर मैंने 2005 में आई गॉट कमीशन सर। अच्छा। और सिंस देन सर तब से मैं काम कर रहा हूँ सर। अभी तकरीबन मेरे को 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए। ये जो हाइल्टी आपने कहाँ पे करा, एल्टीट्यूड? सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि मैंने फील्ड लोकेशंस में एल्टीट्यूड किया है सर। चाइना बॉर्डर पे भी किया है सर और LC पे भी किया है सर, इन बटालिक सेक्टर एज वेल एज बारामूला सेक्टर सर। बटालिक, बारामूला, अच्छा, गुड। यू हैव बीन टू सम वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। चलिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिक्रूट ने बाद में जाके हाथ खड़े कर दिए होंगे, साहब अब मुझसे? सर ऐसा मन तो करता है, मन करता है। मेरा तो करा था ट्रेनिंग में, लेकिन होता नहीं है सर। मैंने यार OTS है, बट देन फिर मैंने देखा कि मुझे मेरे पोस्टमेट्स हैं, मैंने अपने आप से भी बात करी, ऐसा नहीं है तो काफ़ी, क्योंकि
रगड़ा कभी कभी क्या होता है कि एक हद से ज़्यादा चला जाता है। सर ऐसा कभी केसेस आए हैं? सर ऐसा केसेस जनरली आते नहीं हैं। अगर कोई मेडिकली ही किसी को प्रॉब्लम हो गई तभी वो बोर्ड आउट होता है सर। अदरवाइज सर सारे फिजिकली मेंटली मोटिवेटेड होते हैं सर। इनफैक्ट सर रिक्रूटमेंट के टाइम पे 200, 300, 500 की वैकेंसी के लिए हज़ारों लड़के आते हैं सर फौज ज्वाइन करने, और उसमें से सर कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। और कश्मीर वाली में खासतौर से हिट है ये तो। बिल्कुल सर, फौजी रिक्रूटमेंट। बिल्कुल सर। ये पूरी जम्मू और कश्मीर की बेल्ट है जो अर्स्टवाइल स्टेट था जम्मू कश्मीर का सर, जिसमें लद्दाख भी शामिल था सर। एब्रोगेशन के पहले। ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे मतलब आपको फौजी मिली जाएंगे हर गांव में, बिल्कुल हर दूसरे घर में फौजी मिली जाएंगे। यहाँ पे एक कल्चर भी है ना सर, कल्चर। फौज ज्वाइन करने का। यहाँ पे मोटिवेशन कैसे आप रखते हैं? देखिए आपको पता है सर, इंडियन आर्मी जीतने के लिए तैयार रहती है सर। हम इसी चीज़ को फोकस करके उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। हम उसको जीतने के लिए तैयार करते हैं सर। He has to win. ही हैज़ टू विन सर। और हम इसको फिजिकली मेंटली दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी। हम इसी बात को उसके दिमाग में जहन में भरने की कोशिश करते हैं कि देश पहले है और हमें जीतना है। पलटन के लिए, रेजिमेंट के लिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। रेजिमेंटल स्पिरिट हैज टू बी इनग्रेन्ड, राइट? सर। ये यहीं से तो होता है। यही जो तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ से इनग्रेन रहता है सर। आपको करना है देश के लिए, पलटन के लिए, रेजिमेंट के लिए। बिल्कुल सर। राइट। और दोस्तों, कर्नल साहब से बात करने से पहले मैं देख रहा हूँ ये गोलियाँ चल रही हैं ऊपर, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी हमारे सर के ऊपर, बट वी आर वेरी सेफ। हम लोग सेफ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी खतरे में हैं, किसी डेंजर में हैं। ये ऊपर से चल रही हैं, लेकिन गोलियाँ चल रही हैं सर के ऊपर। एक आइडिया, एक फ्लेवर मिलता है कि किस तरीके से फ़ौज की ट्रेनिंग रहती है। अभी ये तो ऊंची दीवारें हैं, कभी कभी सिर्फ इतना ही होता है जहाँ तक ये पाइप आपको दिख रहा है, यहीं तक कंडूट के नीचे तक, कभी इतना भी होता है, और उसके अंदर क्रॉल करके जाते हैं। तो हमने आज वो नहीं करवाया क्योंकि हम कर्नल साहब से बात करना चाह रहे थे। तो कमिंग बैक टू यू कर्नल सूरज, हाउ डू यू प्रिपेयर और हाउ आर यू गाइज प्रिपेयर फॉर पीओपी परेड के अलावा? सर परेड, अच्छा, माँ बाप आएंगे उनके? सर माँ बाप हमेशा आते हैं, लेकिन आप जानते हैं सर कोरोना की वजह से इस बार हम लोग नहीं बुला पा रहे हैं। बट दैट्स सो सैड ना। अब क्या करें, मजबूरी है। बट आई बिलीव IMA की भी पासिंग आउट ऐसी परेड होती है कि नोबडी केम, वर्चुअल अटेंडेंस ऑफ POP हो गया था वहाँ पे, बिकॉज कोरोना चल रहा है एंड फौज इज वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज कोरोना मेजर्स आर कंसर्न्ड। बट वो तैयारी पूरी चल रही है और पूरे रिक्रूट जोश में है सर। दे आर ईगर टू पास आउट सर। अभी अगले हफ्ते से सर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी सर, POP उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी सर। एंड भगवान की दया से सर सब कुछ अच्छा होगा सर। 10 अक्टूबर। कर्नल सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। और दोस्तों, कर्नल सूरज मंडल के साथ हम यहाँ पे थे। ये जीवन ट्रेनिंग है, बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। सवेरे से लेकर रात तक रिक्रूट्स बहुत बिजी रहते हैं, उनके लिए हॉबी क्लब्स हैं और एक वॉर लाइक कंडीशन सिमुलेट करते हैं, यानी कि बनाई जाती है कि जिसमें ट्रेन करें कि, क्योंकि एक सिविलियन है, जब पहली बार गोली चलेगी तो ज़रूर घबराएगा, जब कान के बगल से गोली जाएगी तो ज़रूर घबराएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग करी जाती है कि वो मजबूती के साथ एक पक्का जवान भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का बन के निकलता है। 1 महीने के बाद इनकी POP होने वाली है, पासिंग आउट परेड, या वे अपनी यूनिट्स में चले जाएंगे और देश की सेवा में लग जाएंगे। दोस्तों, ये लोग साथ ट्रेनिंग करते हैं, साथ खाते पीते हैं, साथ ऑपरेशंस में जाते हैं, और जब देश का बुलावा आता है तो देश के लिए साथ जान भी देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट जस्ट अ मल्टी फेथ प्रेयर हॉल, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। PolicyBazaar.com. Patriot.